एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में यहाँ पे ओजोनोलाइसिस बोला है। ठीक है, ओजोनोलाइसिस जब भी होता है O3 के प्रेजेंस में, तब क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है हमारा वो ब्रेक होता है। किस तरह से ब्रेक होता है, ये जैसे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके दोनों जगह पे क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, इस तरह से दो कंपाउंड बन जाता है और दोनों में जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होके दोनों जगह पे ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ टर्पीन गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एसीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी, एसिटाल्डिहाइड एंड 4-ऑक्सोपेंटेनॉल। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टर्पीन इज। ठीक है, अब देखो कितने कंपाउंड्स दे रहे हैं, 3 कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर से अगर हम लोग इसको क्या बोलते हैं ओजोनोलाइसिस करें तो ये एक कंपाउंड मिलेगा, ये एक कंपाउंड मिलेगा। इसको ओजोनोलाइसिस करेंगे, ये एक कंपाउंड और ये एक। ठीक है, ये वाला जो छोटा वाला कंपाउंड है क्या है, एसीटोन। यहाँ एसीटोन दिया हुआ है, हाँ दिया है। ठीक है, और ये वाला क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड दिया है, नहीं, मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर भी जब हम लोग ओजोनोलाइसिस करेंगे तो कितना 1 2 3 4 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, 3 प्रोडक्ट बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये एक बनेगा और ये एक बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पर देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, अल्फा हाइड्रोक्सी, मतलब हाइड्रोक्सी वाला कोई सा कंपाउंड होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो कौन से वाले में है, ए वाले में और डी वाले में। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से एक एसीटोन मिल रहा है। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर देखें तो क्या बन रहा है, ये 4-ऑक्सोपेंटेनॉल। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 में ऑक्सीजन, तो 4-ऑक्सोपेंटेनॉल बन गया। और ये वाला क्या बन गया, डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड, देखो 2 कार्बन है मतलब एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये 3 कंपाउंड्स किस में बन रहे हैं, डी वाले ऑप्शन में। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, है ना। ओजोनोलाइसिस पता रहे तो ये बन जाएगा। ये कब का, दिसंबर का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फॉलोइंग डाइन्स विथ मैलिक एंड्राइडाइटिस। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पहली चीज तो ये समझना है कि जो डाइन्स है उनकी रिएक्टिविटी सिस फॉर्म में होती है, ट्रांस में इनकी रिएक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, सिस फॉर्म कब होगा, जब इनका रोटेशन हो पाएगा। ठीक है, अब देखो ये इजीली रोटेट होके क्या बन जाएंगे, सिस। ठीक है, ये भी रोटेट होके इस तरह से सिस बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, TBU। इसको रोटेट करेंगे तो ये जब सिस बनेगा तो यहाँ पर भी TBU, यहाँ पर भी TBU। तो ये दोनों जगह क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बल्की होते हैं। ठीक है, तो इनका सिस प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनता, ये हमेशा ट्रांस, मतलब इनको घुमा के ऐसे लाया तो ये बल्कि ये दोनों के बीच में रिपल्शन होने के कारण ये वापस से ट्रांस में घूम गए, तो इनकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम, तो O की लीस्ट रिएक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, N का देखते हैं, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। ठीक है, अब ये जो है जब हम लोग इसका सिस बनाएंगे तो ये क्या होगा, ट्रांस में उतनी इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, ये तो इजीली फ्री रोटेशन होगा सिस का ट्रांस, बट ये जो है सिस से ट्रांस और ट्रांस से सिस करने में थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो मान के चलो ये हमारा सिस प्रोडक्ट बना हुआ है तो ये इजीली क्या करेगा, रिएक्टिविटी इसकी बढ़ाएगा, क्योंकि एक ही टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप है। ठीक है, और ये सिस ट्रांस रोटेशन बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा तो उसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो ये ON और देन OM देन N, ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा था, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन हमेशा भी होता है, बट SiMe3 क्या है, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। ठीक है, इसकी एफिनिटी किससे ज्यादा होती है, फ्लोरीन से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सिलिकॉन फ्लोरीन मतलब तुरंत फ्लोरीन के साथ चला जाएगा, बट क्लोरीन ब्रोमीन से कंपैरेटिवली थोड़ी कम। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपली SiMe3 जो है जब इसके साथ ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो एक ब्रोमीन जो है इसको बाहर निकालेगा और दूसरा यहाँ पे रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा रिएक्शन, ये SiMe3 प्लस Br2। ठीक है,
ये यहाँ पे अटैक और ये बाहर, तो यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमीन। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, SI एफिनिटी बहुत ही अच्छा रहता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन 4 में, द इंटरमीडिएट A एंड द मेजर प्रोडक्ट B फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, देखो रिएक्शन गिवन है, हम लोगों को सबसे पहले क्या बोला है, हीट करना है। हीट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये ब्रोमीन कोई भी एक बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक ब्रोमीन है, ये एक ब्रोमीन है, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ आया तो ये ब्रोमीन बाहर। तो अब कितने मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना देंगे हम। तो ये हमने बना दिया 6 मेंबर रिंग। ठीक है, 6 मेंबर रिंग हमने बना दिया। ये बॉन्ड, अच्छा ये ऐसे हो रहा है ना, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक, तो ये बाहर। तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पे, ब्रोमीन के पास, और इस ब्रोमीन के बगल वाला जो कार्बन है इस पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का चार्ज। तो यहाँ पे मान के चलो प्लस का चार्ज है, इसके साथ क्या आएगा, Br माइनस अटैच है, मान के चलो। ठीक है, तो ये आ गया ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ प्लस का चार्ज और यहाँ पे माइनस। तो देखो ब्रोमीन के इस साइड में डबल बॉन्ड, इधर प्लस, इसमें देखो डबल बॉन्ड जिस साइड है उसी साइड प्लस है, तो वो गलत हो गया। और ये दोनों क्या है, हमारे 5 मेंबर रिंग है, तो ये गलत हो गया। अब क्या करेंगे, आगे जब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगा तो कुछ नहीं होगा, जो ब्रोमीन माइनस है वो प्लस पे अटैक करके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया Br, ये बन गया Br। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये रिंग ओपनिंग होगी। क्यों रिंग ओपनिंग होगी, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रीम है। ठीक है, और यहाँ पे 2 लिविंग ग्रुप्स है, तो ये लिविंग ग्रुप्स निकल जाएंगे। सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए। दूसरी चीज, प्लस साइन कहाँ पे आएगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है ना वहाँ पे प्लस। अब जैसे देखो इसका एरो मैं इधर रखी हूँ, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पे प्लस, अगर ये इस साइड है तो इधर डबल बॉन्ड तो इधर प्लस। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है ना। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट A और B कौन सा होगा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक ब्रोमीन और उसके बगल वाले कार्बन में दूसरा ब्रोमीन, क्योंकि वहां पे प्लस का चार्ज बना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द गिवन रिएक्शन ये द सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इथाइन दिया हुआ है, इथीन दिया हुआ है, इथेन दिया हुआ है और कीटीन। कीटीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, है ना। अब इनसे क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारा साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सल्फोक्साइड ग्रुप है। ठीक है, सल्फोक्साइड ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो लिविंग ग्रुप के कारण क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर SO2 जब निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। बट इनमें से किसी में भी लिविंग ग्रुप नहीं है। अब कीटीन का जब डाइंग लेते हैं तो यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा सी डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो ये तो हम लेंगे। कौन सा लेंगे, इथाइन, इथीन या इथेन। इथेन में क्या होगा, साइक्लाइजेशन तो होगा नहीं, तो वो भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, इथाइन और इथीन। तो दोनों के साथ रिएक्शन करके हम देख लेते हैं। जब हम लोग इथीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये क्या बनेगा, पहले तो पीछे 6 मेंबर रिंग बना और यहाँ पे ये ऐसा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर हम लोग इसी को किसके साथ कराएंगे, इथाइन के साथ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो जब ये बॉन्ड घूमेगा साइक्लाइजेशन होगा, कौन सा, O+2। अब एक बॉन्ड तो रोटेट हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पे बच गया, है ना, और ये बीच में ऐसा। तो ये देखो सेम प्रोडक्ट हमारा आ गया। तो किस में आया, इथाइन के केस में। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा, A ऑप्शन, इथाइन। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन जो है इसका मैकेनिज्म हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे NMA3+ दिया हुआ है जिसमें हम लोगों को NaCN का बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन या बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखने से क्या समझ में आ रहा है, सिंपली Cn- यहाँ पे आके NMA3 को निकाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, एरोमेटिक तो होगा नहीं, है ना। और क्या दिया हुआ है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक ही बार में हो रहा है, SN1 हो रहा है। अब देखो क्या हो सकता है नेक्स्ट, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और NMA3 क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है इसलिए ये बाहर निकल जाएगा, किसमें, NMA3 के ग्रुप में। तो क्या बना हमारे पास, एक बेंजीन रिंग आ गया जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर प्लस साइन, इसके बगल में डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड में टर्न हो जाएगा और इसके बगल में फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, Cn- का अटैक, ऑब्वियसली यहाँ पर तो हो नहीं रहा, तो क्या हो रहा है, CH2 के ऊपर प्लस साइन आ रहा है, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन वापस ले रहा है, तो नाइट्रोजन पे वापस से लोन पर इलेक्ट्रॉन आ गया, कितने देर तक प्लस साइन रखेगा अपने पास, तो यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ ये डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2 के साथ जुड़ गया Cn, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एलिमिनेशन किसका, NMA3 का। दूसरी बात क्या है, हमारा साइनाइड ग्रुप जो है वो CH2 पे ऐड होके क्या दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक नहीं, पहले आएगा एलिमिनेशन देन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब फॉर द रेडिकल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ्री रेडिकल्स, कौन कौन से, CH3 फ्री रेडिकल दिया हुआ है, CH3 CH2 फ्री रेडिकल दिया हुआ है और C6H11, मतलब ऑब्वियसली C6H12 क्या है, साइक्लोहेक्सेन का है, तो C6H11 मतलब यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है। अब क्या बोल रहे हैं, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रिलेटिव रेट्स ऑफ एडिशन टू दिस, इस कंपाउंड से एडिशन के लिए हम लोगों को रिलेटिव रेट पता लगाना है, ठीक है। फ्री रेडिकल का हम लोगों ने देखा था क्या शो करता है, स्टेबिलिटी +R -R, दोनों में भी सेम शो करता है ना, दोनों से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए इनको क्या बोला था, कैप्टिवेटिव इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन सबसे इजी होता है, कितना, 0, यहाँ पे कितना, 3, यहाँ पे कितना, इधर 2 हाइड्रोजन और इसके बगल में इधर 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 4, ठीक है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन किसके ज्यादा है, इसके एंड देन इसके, तो क्या हो जाएगा, पहले C फिर B एंड देन A, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गैस फेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द गिवन कार्बोकैटायन इज, सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। हमारा जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन का वो अरेंज करना आता है, ठीक है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना क्या होगा, कम उसका रिएक्टिविटी, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी जब वो खुद स्टेबल नहीं रहता तब वो रिएक्ट कराता है ताकि वो खुद स्टेबल हो सके। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, वो रिएक्ट करना उतना नहीं चाहेगा क्योंकि वो खुद स्टेबल है, उसे किसी और की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालना बहुत ही अच्छे से आता है हमें, कैसे आता है, सबसे पहले एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पे एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है कौन सा, ए वाला, ठीक है। ए में क्या है, ट्रोटोलियम कैटायन है, ठीक है। कितना ये, A2 2 4 2 6, कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हकर रूल फॉलो कर रहा है, कॉन्जुगेशन में भी है और प्लेनार भी है ना। तो ये कॉन्जुगेशन में भी है, प्लेनार भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हमारा एरोमेटिक, ठीक है। ये दोनों
नॉन एरोमेटिक में कैसे हम लोग डिपेंड करते हैं, या तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं या तो उनका प्लस है इफेक्ट। तो टर्शरी का ज़्यादा रहता है हमेशा प्राइमरी, सेकेंडरी से सेकेंडरी का ज़्यादा 1 डिग्री से, विच इज ग्रेटर देन CH3+। तो A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C। ये क्या हो गया हमारा रिएक्टिविटी। अच्छे ऑप्शन में नहीं होना, हम लोग टिक कर देते। क्या होगा इसका, ये तो रिएक्टिविटी हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है। हम लोगों को क्या बोल रहा है, हाइड्राइड के साथ रिएक्टिविटी। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिव कम करेगा। तो हाइड्राइड के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ठीक है। कौन सा ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है, ठीक है। सिंपली से हमारा कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या दिया हुआ है, 2 COOET दिया हुआ है, ठीक है। जाना पहचाना सा रिएक्शन लग रहा है, कौन सा रिएक्शन है ये, स्टोक्स कंडेंसेशन, ठीक है। मैकेनिज्म तो हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों में से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन भी कौन से लेंगे, 2H, और इसका क्या लेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा PH C डबल बॉन्ड O प्लस कोई भी एक C का 2 हाइड्रोजन लेंगे तो क्या निकल जाएगा, H2O, ठीक है। ये हो जाएगा COOET, ये हो जाएगा COOET। तो ये क्या हो गया, PH डबल बॉन्ड C COOET और ये हो गया COOET। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H3O+। जब भी हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या होता है, 2 COOET नहीं रह सकते, वहाँ पे क्या हो जाता है, COOH में चेंज। तो इसको जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तब OET निकल जाता है हमारा गुड लिविंग ग्रुप। तो ये होता है PH डबल बॉन्ड C COOET और ये COOH, ठीक है। और ये क्या निकला, माइनस ETOH बनके इथेनॉल हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये COOH, ये वाला। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। सिंपल सा स्टोक्स कंडेंसेशन रिएक्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, HClO4, ठीक है, H प्लस ClO4 माइनस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास जाएगा, है ना। ये हो गया 8 मेंबर्ड रिंग है हमारा, और ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर आके ये हो गया प्लस का चार्ज। अब क्या होगा, इधर से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इधर से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑब्वियस सी बात है, इधर से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। और ये प्लस यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि ये यहाँ कॉन्जुगेशन से थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस से। ये प्लस यहाँ, ये यहाँ, तो ये स्टेबलाइज होगा किससे, रेजोनेंस से, इसलिए वहाँ पे बनेगा। और इधर वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर OH बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, एक और हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का चार्ज है, तो क्या बनेगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, OH। अब इनॉल कभी भी स्टेबल नहीं रहता, किसमें आ जाता है, कीटो फॉर्म में। तो कीटो फॉर्म में आएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, जो कि किससे फुलफिल होगा, हाइड्रोजन के प्लस चार्ज से,
ठीक है, यहाँ पे क्या देखा, ये इनॉल स्ट्रक्चर बन रहा है। इनॉल स्ट्रक्चर हमेशा किस में चेंज होता है, कीटो फॉर्म में। इनॉल लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो इनॉल जब कीटो फॉर्म में चेंज होगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ पे क्या आ गया हमारा हाइड्रोजन एटम। अब देख लो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी तो वैसे भी करेक्ट नहीं है क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है। सी हो सकता था, बी भी हो सकता था, ए भी हो सकता था, ठीक है। तो हमारा जब कीटो इनॉल स्ट्रक्चर बनता है तो उससे बी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू के। कल और 10 क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू के डाले जाएंगे। इस तरह से हमारा ऑर्गेनिक के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी से क्वेश्चंस थे जिनमें बेसिक हम लोगों को देखना था कहाँ पे H+ कहाँ अटैक करता है, कहाँ से निकालता है, ठीक है। जब अगर आप लोगों को प्लस माइनस चार्ज निकालना आ गया तो ये जो भी रिएक्शंस होते हैं वो कंपेरेटिवली ईजियर हो जाता है। फिर हम लोगों को बस ये देखना पड़ता है कौन सा लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, कौन सा रिएक्शन इजीली होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।